नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंटरटेनमेंट कहानियाँ चैनल पर। आज की हमारी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी को पूरा सुने और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम मोनिका है और मैं एक गांव की रहने वाली हूं। गांव में पढ़ने की सुविधा ना होने के कारण मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सकी। वैसे दिखने में मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर हूँ। एक बार कोई भी लड़का मुझे देख लेता है ना, वो मुझे पसंद करने लग जाता है। घर में मेरे मम्मी पापा और बड़ा भाई है। बड़े भाई की शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरे भाई भाभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनके एक प्यारा सा बेटा भी है। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलती हूँ। मेरा भतीजा लगभग मेरे पास ही ज़्यादा रहता है। मेरा भी मन नहीं लगता मेरे भतीजे के बगैर, लेकिन हम दोनों बुआ भतीजे का इतना ज़्यादा लगाव था कि मैं उसे छोड़कर कहीं भी जाना पसंद नहीं करती थी। इसलिए एक दिन मेरे पापा अपने एक दोस्त को घर लेकर आते हैं। देखने में वो आदमी शहर का लग रहा था। मुझे नहीं पता था पापा अपने दोस्त को क्यों लेकर हमारे घर पर आए थे। जब दोनों बैठे बातें कर रहे थे तभी मुझे भाभी ने बोला, जाओ पापा जी और उनके दोस्त को चाय पानी पिलाओ। तभी मैंने अपनी भाभी की बात मानकर पापा और उनके दोस्त को पहले पानी पिलाया और फिर चाय बनाकर पिलाई। मेरे पापा के दोस्त ने चाय पीते ही बोला, वाह, ऐसी चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। वाह मोनिका, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। यह सब कर मैं सुनकर थोड़ा खुश हुई और अपनी भाभी के पास आकर अपने भतीजे के साथ खेलने लगी। मैं अपने भतीजे के साथ खेलती खेलती सो गई और शाम हुई तब मुझे भाभी ने उठाया और बोली, मोनिका खाना खा लो। तब मैं हाथ मुंह धोकर गई और सब एक साथ खाना खाने बैठे थे। तब मेरे पापा ने जो कहा सुनकर मेरे होश उड़ गए। पापा ने सबको बताया कि जो आज मेरे साथ आया था वो हमारी मोनिका के साथ शादी करना चाहता है और बिना किसी दहेज के शादी करना चाहता है। उसका बहुत बड़ा खुद का बिजनेस भी है और हमारी मोनिका से शादी करने के लिए हमें वो 25 लाख रुपए भी देगा। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अपने पापा को बोला, पापा जी मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं। तभी मेरी भाभी ने भी यही बात बोली। मेरे भाई और मेरे माँ ने भी पापा को बोला, आप पागल हो गए हो क्या? कहाँ हमारी बेटी, कहाँ वो आपकी उम्र का आदमी? यह रिश्ता हमें मंजूर नहीं। तब मेरा पापा बोला, बेटी मेरी है और जहाँ मेरा मन करेगा वहीं मैं उसकी शादी तय करूँगा और मैं उस आदमी को जवान दे चुका हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। कुछ दिनों में हम मोनिका का रिश्ता उसी के साथ तय कर देंगे। यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। तभी मेरी भाभी आती है और मुझे संभालती है और बोलती है, तुम टेंशन मत लो मोनिका, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं यह सब सोच सोच कर परेशान रहने लगी। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उस आदमी की उम्र लगभग 45 साल थी और अभी मेरी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। मुझे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। बस पापा अपने स्वार्थ के लिए मेरी ज़िंदगी को नरक में धकेलना चाहते थे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। आजकल पापा घर में अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते और महंगे महंगे तोहफे लेकर आते। यह सब देख हम हैरान रह जाते क्योंकि हम इतने अमीर नहीं थे कि यह सब खरीद पाएं। जब हम पापा से पूछते तब पापा बोले, हमारे होने वाले दामाद ने शादी से पहले हमको 10 लाख रुपए दिए हैं और बोला है घर में सामान और अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेना ताकि जब हम रिश्ता करने आएँ तब अच्छे से सब दिखने में अच्छा लगे। यह सब सुन के मेरे भाई ने आज बोल दिया, मैं अपनी बहन को किसी बूढ़े से शादी नहीं करने दूंगा। रही बात मेरी बहन की शादी की, मैं अपने आप कोई अच्छा सा लड़का देख अपनी बहन की शादी करवा दूंगा। यह सब सुन मेरे पापा ने गुस्से में आकर मेरे भाई पर हाथ उठा दिया और बोला, अगर किसी ने इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हम सब परेशान हो गए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि उस आदमी ने पापा को पैसे देकर अंधा कर दिया था और पापा को अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। बस पैसों के लिए मेरी ज़िंदगी नरक में डालना चाहते थे। लेकिन अब हम क्या करें? जब मैंने अपनी माँ, भाभी और अपने भाई को बोला,
मैं यह घर छोड़कर कहीं और चली जाती हूँ ना, मैं रहूँगी, मेरी शादी होगी। यह सब सुनकर मेरी भाभी बोली, नहीं मोनिका, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सबको क्या जवाब देंगे। तब सबने भाभी की बात को सही कहा। तब मैंने सबको बोला, फिर मैं उस आदमी से शादी कर लूँ क्या। तब मेरी भाभी ने बोला, मेरा भाई एक वकील है और उसके अच्छे लिंक हैं पुलिस के साथ। आज मैं अपने भाई के साथ बात करूँगी। यह सब सुनकर हमारे सभी के चेहरे पर समाल आई। शाम होते ही मेरी भाभी ने अपने भाई से बात करी और हमको जो बताया वो सब सुनकर मैं और सब बहुत खुश हुए, क्योंकि ऐसे आदमी को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए जो छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं और फिर आगे उनका भविष्य खराब हो जाता है। तब हमने पूरी प्लानिंग करी और हम उस दिन का इंतज़ार करने लगे जिस दिन उस आदमी ने हमको रिश्ता पक्का करने का टाइम दिया था। अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरती थी मेरे पापा से, क्योंकि हमारा प्लान एकदम से बढ़िया था। इस प्लान से पापा और उस आदमी को सज़ा मिलेगी और जो अपनी बहन बेटियों को इस लालच से शादी करवा देते हैं और उनको शिक्षा मिलेगी कि यह काम कितना घटिया काम होता है। जो पिता अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसों के लालच में अपनी बेटी की ज़िंदगी नरक में डाल दे, उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। एक दिन की बात है, जब मैं आज शाम को छत पर टहल रही थी, तब मेरा पापा आता है और मुझे बोलता है, मोनिका, आज रात को वो आदमी तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहता है। यह सब अपने पिता के मुंह से मुझे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने बोला, आप कैसे पिता हैं, कभी शादी के लिए बोलते हैं, अभी तक तो हमारा रिश्ता भी नहीं हुआ, आप पैसों के लिए अपनी बेटी को मुलाकात करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने बोल दिया, आज और इसी वक्त मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। तब मेरे पापा बोलने लगे, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मैंने सोचा रिश्ते से पहले तुम दोनों की जान पहचान हो जाएगी, तुम कहीं मत जाओ, मैं चला जाता हूँ। अब मैंने सोच लिया था, ऐसे बाप को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक दिन की बात है, जब आज मेरा रिश्ता होना था और मेरी भाभी के भाई के प्लान के मुताबिक सब कुछ तैयार था। उस आदमी ने जो कपड़े भेजे थे वो मैंने पहन लिए और थोड़ी देर के बाद वो आदमी अकेला आता है और बिल्कुल खुश नज़र आता है। मेरा पापा उसे देखकर खुश हो जाता है और उसका स्वागत करता है। तब हमारा कैमरा चल गया था। वह आदमी सोफे पर बैठा और मेरा पापा बोला, आपको वादा याद है ना। तब उस आदमी ने अपने बैग में से 25 लाख निकालकर मेरे पापा को दिए और बोला, जल्दी से अपनी बेटी को लाओ। मेरा पापा ने भाभी को बोला और भाभी मुझे लेकर गई। मैं उसके साथ सोफे पर बैठी। वह आदमी मुझे घूर घूर कर देख रहा था और मुझे हाथ लगाने की कोशिश करने लगा। तभी मेरा भाभी ने उस आदमी को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तब मेरे पापा गुस्से से मेरी भाभी की तरफ जाने लगे। तभी मेरी माँ ने मेरे पापा को भी थप्पड़ जड़ दिए। गुस्से में लाल मेरे पापा और वो आदमी जब हमारे साथ बदतमीजी करने लगे, तब वहाँ एकदम से पुलिस की एंट्री हो गई और दोनों को अच्छा सबक सिखाया और दोनों को पकड़कर ले गई। आज मेरी भाभी की समझदारी ने मेरी ज़िंदगी बचा ली और अब हम बहुत खुश हैं। मेरे भाई ने एक अच्छा सा लड़का देख मेरी शादी करवा दी। आज मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा काम होता है तो इसकी आवाज़ उठाओ, क्योंकि चुप रहना किसी की ज़िंदगी खराब कर सकता है। इस कहानी से शिक्षा, लालच एक बुरी बला है। पैसों के लालच में अपने रिश्ते कभी नहीं भूलने चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक और नई कहानी में। धन्यवाद।